वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 8 मार्च यानी कल दिल्ली में स्वर्ण समाज कहना चाहिए, सामान्य वर्ग नहीं। सामान्य वर्ग में से तो स्वर्ण समाज फिर और निकल करके अलग आ गया, या यूँ कहना चाहिए और छटनी हो गई। स्वर्ण समाज मतलब उसमें हो गए ब्राह्मण, उसमें हो गए राजपूत, उसमें हो गए कायस्थ, उसमें हो गए अ, अन्यान्य जो इससे जुड़े हुए महाजन, आपके जो जिसको बोलते हैं बनिया समाज, ये सब आ गए कुल मिला करके। तो ये सब इन सब का जमावड़ा, जैन आ गए उसमें, है ना। सिख बंधुओं का एक बड़ा वर्ग आ गया उसमें, ये सभी आ गए उसमें। तो अर्थात यूँ कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और ओबीसी, इसके अतिरिक्त जितने हैं वे सब आ गए। अब आप कहेंगे कि ओबीसी में तो मुस्लिम जाति, मुस्लिम समाज के लगभग 90% जातियां आ गई। आपको पता है 90% मुस्लिम जातियां, मुस्लिम धर्म कहना चाहिए या पंथ, जो भी कह लो उसको, मुस्लिम समाज का, इस्लाम का, तो 90% उसमें से हो गए हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। वो अनुसूचित जाति का ले रहे हैं, कुछ ओबीसी का ले रहे हैं। तो जो अगर ओबीसी जातियां हिंदू समाज के सोच रही कि हम ही हैं, तो वो नहीं, तुम्हारा बड़ा भाग तो मुस्लिम समाज ले रहा है। और यही बात अनुसूचित जाति समाज में भी, अनुसूचित जाति समाज का भी बड़ा लाभ मुस्लिम वर्ग ले रहा। आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ तो सारे के सारे लाभार्थी मुस्लिम समाज में से, अनुसूचित जाति में से भी और ओबीसी में से भी। खैर, ये विषय अलग। अभी 8 मार्च को जो अभी यूजीसी ने एक और अपना रूप दिखाया, जातीय हिंदू समाज में बंटवारे का एक नया षड्यंत्र किया, तो उसके खिलाफ ये 40 से अधिक संगठन कल दिल्ली में रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। ये स्वर्ण समाज समन्वय समिति जो है 40 संगठनों को मिला करके बनी है। उसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, राष्ट्रवादी प्रताप सेना है, काली सेना है, परशुराम अखाड़ा है, अखंड परशुराम समिति है, स्वर्ण समाज है, और बहुत सारे इससे जुड़े हुए छात्र संगठन हैं, और अन्य बहुत सारे अंग संगठन भी है जिनके नाम भी अभी ज्ञात नहीं हैं। लेकिन 40 तो नामधारी है जिनका प्रदर्शन कल होगा। और मुझे लगता है कि शायद ये शक्ति प्रदर्शन का संघ शक्ति कलयुगीय जो कहा जाता है, कि कलयुग में आपकी शक्ति प्रदर्शन, संघ की शक्ति का प्रकटीकरण होता है। मनुष्यों का जो संघ है वो उनका समूह रूप से जब कोई प्रदर्शन होता है, उसी से सामने वाला समझता है। तो इसलिए ये कल होने जा रहा है। और ये जो 19 मार्च से पहले सरकार के पास में अभी भी समय है कि वह जिस तरह किसान आंदोलन 11 महीने तक रगड़ते रगड़ते आखिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए ही आपको अर्थात केंद्र सरकार ने वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था। ठीक है, इस तरीके से बिना और विलंब किए, बिना और हिंदू समाज का बंटवारा किए, बिना और लानत मलानत खाए, और बिना और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान किए हिंदू समाज का और बंटवारा का जो पाप हो सकता है उससे बचने के लिए विलंब ये यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है, जिसके लिए अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टे दिया है। ये स्टे जिस तरह किसान कानूनों पे दिया था वैसे स्टे दिया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर केंद्र सरकार ने बाकायदा फिर 11 महीने के बाद में वापस लिया था, ये बोल करके कि हम इनको वापस ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी यूजीसी गाइडलाइंस को वापस लेने का कार्य कर देना चाहिए। कल 8 मार्च से भी पहले कर ले तो और ज़्यादा अच्छा है। उसमें अभी कुछ भी नहीं करना है। वो तो चूंकि संसद द्वारा पारित कानून था, तो फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने पिटीशन लगा करके और वो वापस लिया था। और लेकिन उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस रिलीज में आकर के कहा था कि हम तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, और वो सब खत्म हो जाना चाहिए, हो भी गया। यहाँ पर तो यूजीसी को ही वापस जाना है।
केंद्र सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान खाली वो विनीत जोशी जो यूजीसी के प्रभारी चेयरमैन है, उनको खाली बोल देंगे कि आप जाकर के उसके सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगा दीजिए कि हम ये यूजीसी गाइडलाइन को वापस ले रहे हैं। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। लेकिन इतने से करने के लिए कितना हो रहा है, कितना गालियां नरेंद्र मोदी जी को मिल रही है। फिर आप कहेंगे कि भाई मेरा पीड़ा है, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने हर हर मोदी घर घर मोदी दिया। मेरी पीड़ा है कि इस व्यक्ति का जिस तरीके से इस समय लोग बाग सोशल मीडिया पर गालियां बक रहे हैं उनके नाम पर, उनको तेली और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया जैसे। तो अब भी कुछ नहीं बढ़ना। क्या मोदी जी को ये सब पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है? ये ठीक वो स्थिति हो रही है जैसे 2018 में दलित एक्ट को आपने ज्यादा ताकतवर बना करके लेके आए थे। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ था कि आपकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों की सरकारें चली गई थी। स्वर्ण समाज इतना नाराज हुआ था उस समय आपके उस कार्य से, दिखाई नहीं देता है। स्वर्ण समाज ये तो पहली दफे है कि 8 मार्च को वो बाहर भी निकल रहा है। अंतर स्वर्ण समाज बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही उस गुस्से को रखता है और फिर वोट में उसको तब्दील करता है। इसलिए इस मुगालते में सरकार को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि ये जो यूजीसी का है अभी ईरान इराक युद्ध ये सब में भूल जाएंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा केस है, बच्चों के, स्वर्ण समाज के बच्चों के जीवन से, भविष्य से जुड़ा हुआ केस है। उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा जाएगा तो कैसे जाएगा? आपने ये नहीं सोचा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी यूजीसी को निर्देशित कीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, और जाके बोलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन लगा दे, एक आवेदन लगा दे कि हम ये जो यूजीसी गाइडलाइन जो हमने दी थी, जो जारी की थी गजट नोटिफिकेशन में, इसको हम वापस ले रहे हैं। बस इतना से कर दीजिए। क्यों? और बर्बाद करने पे लगे हुए हैं हिंदू समाज को। कल 8 मार्च में हिंदू समाज की भी परीक्षा की घड़ी है। अधिकतम लोग वहां पहुंचेंगे, इस पर कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, सबके भविष्य का सवाल है। कायस्थ न जाने कितनी जातियां, उसमें भी कितनी जातियां हैं। उनके उनके बच्चे बच्चे नहीं है, केवल अनुसूचित जाति के बच्चे ही बच्चे, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बच्चे ही बच्चे, केवल आपके ओबीसी समाज के बच्चे ही बच्चे, केवल मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यकों ही बच्चे ही बच्चे। बाकी स्वर्ण समाज कहाँ से आसमान से टपक के आया? इनकी चिंता आपको करना पड़ेगी, इनकी चिंता करना पड़ेगी। इसलिए मैं सोचता हूं अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, अविलंब मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, मेरा वीडियो भाई मोदी जी तक भी पहुंचाओ रे भाई, पहुंचाओ। ये हिंदू समरसता को खंड खंड कर दिया इस 4 लाइन के नोटिफिकेशन ने, इसको अविलंब वापस लिया जाए। और 8 मार्च में अधिक से अधिक लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। और मैं एक शब्द कहता हूं, पहुंचना भी चाहिए। अपने बच्चों को क्या बाढ़ में बहा दें? उनका भविष्य नहीं, वो कैसे जिएंगे विश्वविद्यालय में और कॉलेजेस में? पूरे समय से टेंशन में रहेंगे, पता नहीं कोई ओबीसी वाला, पता नहीं कोई एससी एसटी, जबकि एससी एसटी के लिए तो दलित एक्ट पहले से है, ओबीसी के नाम से लेके आ गया। पाटीदार, पटेल, कुर्मी, हाँ, जाट, गुर्जर, यादव, इतनी शक्तिशाली जातियां हैं, उनको किसका डर है? उनको आप संरक्षण दे रहे हो। और ब्राह्मण बेचारे भिक्षाम देही बोलने वाला है, क्षत्रिय जो तलवार से आपके इस भूमि की रक्षा करता रहा, वैश्य जिसने 16वीं शताब्दी में ही दुनिया में भारत के व्यापार का डंका बजाया। आपकी ये जीडीपी रो रहे हो, दुनिया की पूरी जीडीपी एक तरफ और भारत की जीडीपी अकेले की उतनी आगे थी 16वीं शताब्दी में, अंग्रेजों को आने से पहले। किसने किया था? इन्हीं वैश्यों ने किया था। लेकिन पता नहीं क्या वैश्य भी बुरे, क्षत्रिय भी बुरे, ब्राह्मण भी बुरे, बस कौन अच्छे? भाई अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब हिंदू समाज अपना है, दलित समाज हमारे कलेजे में है, आदिवासी समाज हमारा निषाद का
का साथी समाज है। हाँ, ये सब हिंदू समाज है हमारा, सबको एक वेव रखना है। संघ का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, मट्टी पे मिला दिया उसको इस 4 लाइन के नोटिफिकेशन ने। उसको फिर से भाई खड़ा करो रे। मैं कुछ बोल गया हूँ तो मुझे क्षमा करना, मेरी भी अपनी पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। हिंदू सम्मेलन हो रहे थे, उसमें ऐसा भट्टा बिठाया है आपकी 4 लाइन के नोटिफिकेशन ने। लेकिन अब तो कुछ कर दो, संघ का नमक खाया हो तो ही कर दो। भारत माता की जय।